नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की ज़ुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर। इसमें आज जो हम लोग बात करेंगे वो करेंगे कुंभ लग्न के लिए कैसा रहेगा मई का महीना। देखिए, शनि जो है वो आपके लग्न में आ जाएंगे। पहले 12वें स्थान में थे। विदेश जाने का बहुत अच्छा मौका आपके पास में था। ये मौका आपको फिर से दोबारा से मिलेगा जब 12 जुलाई को शनि जो है फिर से अपने 12वें स्थान में जाएंगे, यानी कि मकर राशि में जाएंगे। तो इन 3 महीनों के अंदर में अगर आप देखेंगे तो शनि का लग्न में आना अपने आप में एक तरह से पंच महापुरुष योग आपके लिए बनाएगा। शनि अपनी ही मूल त्रिकोण राशि के अंदर में है और यहाँ पे आप देखेंगे तो शनि जो है वो तीसरी दृष्टि से 1, 2 और तीसरी दृष्टि से आपके पराक्रम स्थान पर देखेंगे, आपके साहस के स्थान को देखेंगे। तीसरा स्थान जो है वो करेज का भी रहता है, तो वो वहाँ पे अपनी दृष्टि बनाए रहेंगे। यहाँ पे शनि का जो है अगर आप देखेंगे तो आपका जितना भी प्रारब्ध का जो है, जो आपने मेहनत करी है, उसके रिजल्ट्स आपको देना शुरू करेंगे। अगर आप अपने स्वास्थ्य के ऊपर में चिंतित वगैरह है तो शनि यहाँ पे फर्स्ट हाउस में आके आपके स्वास्थ्य का इम्प्रूवमेंट लेकर आएंगे। साथ में आपकी जितनी भी जिज्ञासाएं हैं, जो भी आपकी क्यूरियोसिटी है, उनको बढ़ाने का जो है, उनके अंदर में उनको कंप्लीट करने के बारे में सोचेंगे। फर्स्ट हाउस से जो है, फर्स्ट हाउस और 8th हाउस से अगर आप देखें तो आयु को भी देखते हैं। तो शनि जो है आपके अगर आपके खुद के चार्ट के अंदर में शनि जो है अगर तीसरे घर में नहीं बैठे हुए हैं तो आपकी आयु के अंदर में वृद्धि होते हुए देखेंगे। कोई पाप ग्रह यहाँ पे नहीं बैठा हुआ है, आपके लग्न में कोई पाप ग्रह नहीं बैठा हुआ है, तो आपके लिए बेनिफिशियल है। उसके उपाय आप अवश्य करवाइएगा। अदरवाइज शनि जो है वो आपको सपोर्ट करते हुए रहेंगे क्योंकि लग्नेश हैं वो यहाँ पे। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो साथ में मंगल भी आ जाएंगे। मंगल आपके लिए जो है वो तीसरे स्थान के स्वामी हैं। मंगल आपके लिए जो है वो कर्म स्थान के स्वामी है। तो कर्म स्थान के स्वामी होने के कारण आप जो है अपने आप को काफ़ी कामों के अंदर में आप देखेंगे तो आप इनिशिएशन में, मतलब जो है काम आपके पास में आने के बाद में आप उसको काफ़ी चतुराई के साथ में कंप्लीट करने के बारे में रहते हैं। इनिशिएशन जो है काम को आप अपनी तवज्जो बिल्कुल देते हैं। मंगल की राशि रहती है और अष्टम स्थान के अंदर में मंगल जो है वो अपने आप में अष्टम राशि के अंदर में है, वृश्चिक राशि के अंदर में, वहाँ पे साथ के साथ में 10वें भाव के अंदर में है। तो काम के अंदर में आपके पास में काफ़ी अच्छी डिटेलिंग किसी काम की जो है वो अवेलेबल रहती है। गुरु जो है वो आपके लिए देखिए तो वो आपके लिए मित्रों के स्थान के स्वामी हैं। गुरु जो है वहाँ, और 11वीं राशि के अंदर में गुरु आते हैं आपके, और गुरु आपके जो लाभेश है वो धन में आया है, तो आपको काफ़ी सारा धन की प्राप्ति दे के जाएगा। तो ये समय जो है कुंभ लग्न के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। इस साल में आप जितना अधिक धन कमाना चाहते हैं वो आपको कमाने को मिलेगा। और गुरु जो है 1, 2, 3, 4, 5 पंचम दृष्टि से गुरु आपके 6th हाउस में देख रहे हैं, तो वो भी एक तरह से धन का ही भाव है। देखिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ का स्थान ही रहता है और यहाँ पे आपके डेली रूटीन के अंदर में आपको धन कमाने का मौका लेके आएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे तो गुरु जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नवम दृष्टि से कर्म क्षेत्र के ऊपर में देख रहे हैं। तो कर्म क्षेत्र के अंदर में आपको धन का लाभ देखने को मिलेगा। शनि की 10वीं दृष्टि भी वो भी आपके 10 स्थान पर रहेगी अपने आप में, तो शनि का भी आपको एक अच्छा बेनिफिट मिलेगा। शनि जो है वो आपके कर्म क्षेत्र पर काम को बढ़ाते हुए रहेंगे। किसी एग्ज़ाम वगैरह का आप तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको एक अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। आपका वैभव इस समय में बढ़ता हुआ आपको दिखेगा शनि के और गुरु के इस ट्रांजिशन के अंदर में। राहु और केतु का ट्रांजिशन भी अगर आप देखें तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। राहु और केतु जो है वो आपके 3th स्थान के अंदर में और 9वें स्थान के अंदर में आएंगे। तीसरे स्थान के अंदर में आना अपने आप में अगर आप देखेंगे तो ये आपको एक इंटेलेक्चुअली जो है आपके अंदर में अवेयरनेस क्रिएट करेगा। मतलब आप अपने इंटेलेक्चुअल के ऊपर में काम कर सकें, सोशल एनवायरनमेंट के साथ में आपको काम करने का मौका मिलेगा। दूसरों को आप काफ़ी तरह से प्रभावित कर पाएंगे। अपने छोटे भाई बहनों के साथ में आपके रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए आपको मौका देगा राहु यहाँ पे, और आपको यात्राओं से, छोटी छोटी यात्राओं से आपको जीवन में फ़ायदा लेके रहेंगे।
और इसके अंदर में आप देखेंगे तो शनि की तीसरी दृष्टि भी वहां पे आपको रहेगी, तो ये बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर में अगर आप देखेंगे तो केतु नवम स्थान के अंदर में है, जो आपके आध्यात्मिक जीवन को वृद्धि कराने में काम में लेगा। तो नवम स्थान में केतु आपके आध्यात्म को बढ़ाएगा, पर जो आपके भाग्य, जो वर्ल्डली अफेयर्स वगैरह रहते हैं, दुनिया वाले जो अफेयर्स रहते हैं, वहां पे आपके लक को कम करते हुए दिखेंगे। तो केतु जो है आध्यात्म की ग्रोथ के लिए आपको काफी सपोर्ट करने वाला है। और यहाँ पे अगर आप देखते हैं कि आपका जो मान सम्मान है तो वो आध्यात्म के क्षेत्र में बढ़ेगा। संसार के क्षेत्र में मान सम्मान को थोड़ा सा आपको कम देखने को मिलेगा। अगर पेरेंट्स हैं और आपके पेरेंट्स की जो है आयु है वो काफ़ी बड़ी है, तो वो एक बहुत बड़ा चेंजेस लेके आएंगे। तो उनके अंदर में आध्यात्म का परिवर्तन आपको काफ़ी अच्छे से देखने को मिलेगा। ये जो ट्रांजिशन अगर आप देखते हैं तो ये हर समय में 18 महीने के अंदर में राहु केतु का ट्रांजिशन होता है। और साथ के साथ में शनि का भी अगर आप ट्रांजिशन देखेंगे तो शनि भी जो है उनका ट्रांजिशन भी 2 से 2.5 साल के अंदर में वो रहता है। अगर शनि आप देखेंगे तो 29/4 को यहाँ पे आए हैं, और उससे पहले अगर आप देखेंगे तो 2-2.5 साल तक वो एक घर के अंदर में रहते हैं। गुरु दोबारा से आए हैं। अगर आपकी आयु 12 वर्ष है, 12 वर्ष तक से ऊपर है, तो 12 वर्ष बाद गुरु जो है वापस अपने इस सेकंड हाउस के अंदर में आए हुए हैं। तो यानी कि ये जीवन के अंदर में आपके लिए चेंज लेके आएगा। 12 वर्ष की अगर आपकी आयु है, 30 वर्ष के आसपास, 25 से 30 वर्ष की आयु आपकी चल रही है, तो ये जो है बड़े बड़े चेंजेस आपके जीवन में आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपकी आयु 42 से 45 के बीच में है तो ये बहुत बड़ा चेंज आपके जीवन में लेके आएगा। और फिर से आप 12 वर्ष की उसमें देखिए तो आपके 48 की आयु के अंदर में आपको काफी बड़े चेंजेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपका जो जन्म हुआ है उसके बाद ठीक 12-12 वर्ष के बाद में गुरु का ट्रांजिशन एकदम लेके आया है। तो वहीं पे गुरु की पोजीशन आई है, जब आपका जन्म रहा था वहीं से आपकी वापस दोबारा से शुरुआत देखने को मिली है। तो आप अपने चार्ट के अंदर में भी देख सकते हैं कि शनि आपके कहाँ पे बैठे हुए हैं, गुरु आपके कहाँ पे बैठे हुए हैं। तो गुरु और शनि की पोजीशन आपके चार्ट में कहाँ पर है, तो वो बहुत बड़े चेंजेस जो है वो आपके जीवन के पथ को चेंज करती है। और राहु और केतु भी साथ में चल रहे हैं, तो राहु और केतु हर 18 महीने के अंदर में चेंजेस लेके आते हैं, हर 2-2 साल के अंदर में चेंजेस लेके आते हैं। तो 24 साल के अंदर में अगर आप देखें आसपास 20 साल के बीच से लेके आप 24 साल के बीच में, उसके अंदर में आपको एक चेंजेस अपने अंदर में देखने को मिलेंगे। तो जो आपका 20 या 24 साल का समय था उसको आप महत्वपूर्ण तरीके से देख सकते हैं। इसमें बात करते हैं सूर्य की। सूर्य इस समय में एग्जॉल्टेड है, सूर्य उच्च के होके बैठे हुए हैं, मेष राशि के अंदर में रहेंगे 15 अप्रैल से लेके 15 मई तक। यहाँ पे शनि की तीसरी दृष्टि उनको घेरे रहेगी। शुक्र जो है वो सेकंड हाउस के अंदर में आ गए। शुक्र आपके लिए कारक ग्रह है, शुक्र आपके लिए घर के स्थान के स्वामी है, एजुकेशन के स्वामी है, नॉलेज के स्वामी है, और आपके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन के भी स्वामी है, आपके लिए हायर स्टडीज के लिए भी स्वामी है शुक्र आपको। तो वो हायर स्टडीज के स्वामी जो हैं अभी सेकंड हाउस में आए हैं, यानी कि क्लासिकल नॉलेज में आप अपनी नॉलेज को बढ़ाने के बारे में सोचेंगे। कमी आपकी जो वाक शक्ति है उसके अंदर में आपको तर्क देखने को मिलेंगे। शुक्र और गुरु जो है वो कम्युनिकेशन के अंदर में बुद्धि का प्रयोग भी बहुत अच्छे से लेते हैं। शुक्र इस समय में उच्च के हैं, तो चार्ट में आप देखेंगे तो शुक्र उच्च के हैं, सूर्य उच्च के हैं, राहु के साथ में है तो थोड़ा सा तकलीफ देते हैं। शनि की तीसरी दृष्टि है, शनि अपने ही घर के अंदर में बैठे हुए हैं। मंगल शत्रु घर के अंदर में बैठे हुए हैं, तो मंगल 11वें स्थान 11वीं राशि के अंदर में लग्न में है तो क्रोध उत्पन्न करते हैं। साथ ही साथ में मंगल 1 2 3 4 5 6 7 8 आपके इन-लॉज के परिवार की तरफ में अष्टम दृष्टि से देखते रहेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण समय आपके लिए रहने वाला है। आपके ऊपर जिम्मेदारियां आने वाली हैं। सप्तम दृष्टि से स्पाउस के घर में भी देखने वाले हैं। आपका स्पाउस जो रहता है वो सूर्य की राशि रहती है, तो आपका हमेशा ये रहता है कि स्पाउस जो है वो अपने आप में जितने आप कर्मठ हैं या जितने आपको नॉलेज रहती है उतनी नॉलेज इक्वलेंट रहनी चाहिए। और उनका वो आपसे थोड़े से सूर्य की राशि होने के कारण, और सूर्य अगर उच्च का है तो आप उनसे थोड़े से दबे हुए भी रहते हैं। सूर्य जो है अगर आप देखेंगे तो
नवम स्थान, सप्तम स्थान का स्वामी अपने से नवम में है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 राहु के साथ में है, तो हेल्थ का ध्यान देने की जरूरत है, स्पाउस के हेल्थ को लेके जाएंगे। बुध अपने चतुर्थ स्थान के अंदर में है, बुध यहाँ पे 4th हाउस के अंदर में चतुर्थ स्थान के अंदर में आए हुए हैं, और यहाँ पे बुध जो है घर के अंदर में आपके लिए बुध देखा जाए तो संतान पक्ष के कारक हैं, साथ के साथ में इनलॉस के परिवार के धन के, उनके बिजनेस के, और आपकी जो स्पाउस का धन है वहां के भी कारक वो रहते हैं। तो यहाँ पे संतान के लिए आपको जो है वो कार्य करने की आवश्यकता लेके आएंगे। 12वें स्थान में, अब पंचम स्थान से चतुर्थ स्थान में है, और चतुर्थ स्थान जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसके अंदर में देखिए आपके हृदय के अंदर में एनालिटिकल चलेगी, बुध जो है वो मैथमेटिकली स्टैटिक्स और उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हृदय स्थान के अंदर में 2 तरह के विचारों को लेके आते हैं। बुध जो है आपका कैसा रहन सहन है उसके अंदर में भी आपको इम्पैक्ट लेके आएंगे, और आपकी उन्नति को भी प्रभावित करेंगे। आप अगर अपने और संतान की उन्नति के लिए कहाँ पे ट्रैवल करना पड़ेगा, 4th हाउस से आप देखेंगे आपके ऐश्वर्य को बढ़ाने का काम करेंगे, साथ के साथ में आपका विद्या के ऊपर में विचार, यानी कि आपकी लर्निंग के ऊपर में आपको विचार देखने को मिलने वाला है। पंचम स्थान जो रहता है वो आपकी बुद्धि का रहता है, आपके संतान का रहता है, आप त्रिकोण का स्वामी अपने से 12वें स्थान पे है, तो वहां पे आप किसी से सलाह करके काम अवश्य करिएगा। बुध जो है वो अपने आप में अगर आप देखें तो स्वयं भी विद्या के कारक रहते हैं, किस तरह से आप कम्युनिकेशन करते हैं, वाणी के कारक रहते हैं, आपके मामा के कारक रहते हैं। तो माता के घर के स्थान में बुध का आना मतलब आपके मामा के स्थान में, हालांकि इनका कारक ग्रह भी देखा जाता है, किसकी डिग्रियां सबसे ज्यादा अधिक है वो भी एक इंपॉर्टेंट रहता है, फिर भी मामा के कारक में हम लोग बुध को देखते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका साहित्य के अंदर में एक आपको लेके जाएंगे। अब चंद्रमा की पोजीशन से समझते हैं कि चंद्रमा जो है वो आपको किस तरह से काम करने वाले हैं। चंद्रमा जो है आपके 1 2 और 3 तारीख को घर के स्थान में रहेंगे, यानी कि आपके लिए 4th हाउस में रहेंगे, तो चौथे स्थान के अंदर में रह के आप घर के अंदर में अपने लर्निंग के ऊपर में ध्यान देंगे अगर आप स्टूडेंट वगैरह हैं, और अपने फील्ड के ऊपर में आपको लेके जाएंगे। साथ के साथ में माता का स्थान भी रहता है, 4th स्थान जो रहता है, तो वहां पे भी आपको वो माता के लिए आप जो है कार्य करते हुए दिखेंगे। और इमूवेबल प्रॉपर्टीज के लिए, वाहन रिलेटेड प्रॉपर्टीज उसके लिए वहां पे भी आप कम्युनिकेशन करके देश विदेश के अंदर में उन चीजों को अरेंज करते हुए दिखेंगे। 4th हाउस जो रहता है वो आपका एजुकेशन का रहता है, साथ के साथ में किसी तरह के कन्वेंस से रिलेटेड भी आप वहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे आप कन्वेंस के ऊपर में, कपड़ों के ऊपर में, बच्चों के कपड़ों के ऊपर में, क्लोथ के ऊपर में आप खर्च होते हुए देखेंगे। शुक्र की राशि में है, शुक्र इस समय में उच्च अवस्था के अंदर में आए हुए हैं, तो ये आपको लेके आएगा। और 4th हाउस जो होता है किसी तरह के तीर्थ स्थान का भी भ्रमण को भी लेके जाते हैं। उसके बाद में चंद्रमा जो है वो आपके मिथुन राशि में जाएंगे 4 और 5 तारीख को। मिथुन राशि के अंदर में आपके मूल त्रिकोण में आएंगे। मूल त्रिकोण में आने के बाद में आपको ये दिन आप संतान के लिए बिताएंगे, आपके लिए ये दिन अच्छा रहने वाला है। इस दिन का आप लाभ अवश्य उठाइएगा। किसी को एडवाइस करते हैं तो एडवाइस के अंदर में आपका बेनिफिशियल रहेगा। साथ के साथ में इंट्यूशंस के अंदर में आपको प्रभाव देखने को मिलेगा। आपकी बुद्धिमत्ता से आप जो है अपने कार्य को करते हुए दिखेंगे, और कोई जॉब चेंज करने की अपॉर्चुनिटी भी वो लेके आएंगे। उसके बाद में 6, 7 और 8 तारीख को आपके 6th हाउस में जाएंगे। 6th हाउस में यानी कि यहाँ पे गुरु की दृष्टि आपके बनी रहेगी, तो बिजनेस में फायदा लेके आएंगे। ट्रेडिंग वगैरह करते हैं तो उसके अंदर में लाभ आपको देके जाएंगे। साथ के साथ में कोई बहुत पुराना लॉस हुआ है तो उसका आपको फायदा देते हुए जाएंगे। अगर आपके अंडर में आपके काम करने वाले लोग आपको थोड़ा सा परेशान कर रहे हैं, जो आपके नीचे काम करते हैं, तो उनसे आपको जो है आप डील करने में आपको सक्सेस देखने को मिलेगी। और किसी तरह का आपका अगर सेहत के ऊपर में इफेक्ट है तो सेहत को आपको लेके आप उसको ठीक करने का कोशिश करते हुए दिखेंगे। उसके बाद चंद्रमा जो है वो आपके 14 और 15 तारीख को 9 और 10 तारीख को सप्तम स्थान में जाएंगे। यहाँ दिन में आपको स्पाउस से आपका आमना सामना हो सकता है। देखिए सप्तम स्थान मारक स्थान भी रहता है, और यहाँ पे आपको एक तरह से अपने आप के कंडक्ट को ठीक करने की ज़रूरत है। कंट्रोवर्सीज से बचने की कोशिश करिएगा, और
इन जनरल जो है अगर कोई यात्राएं आए तो उसको आप करने का कोशिश कर सकते हैं। दसम स्थान से दसम स्थान है तो कर्म क्षेत्र के ऊपर में ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। अष्टम भाव के अंदर में अगर आप देखें तो चंद्रमा जो है आपके अष्टम भाव में जाएंगे, यानी कि 12, 13, 11, 12 और 13 तारीख को कन्या राशि के अंदर में जाएंगे। कन्या राशि के अंदर में 11, 12 और 13 तारीख को अष्टम भाव में जाना। अष्टम भाव में गुरु की दृष्टि वहां पे बनी रहेगी, तो किसी तरह के आपको गुरु जो है वो सपोर्ट करेंगे, लिटिगेशन से, एक्सीडेंट से वहां बचाने का कोशिश करेंगे। साथ के साथ में अगर कोई पार्टनरशिप वगैरह है तो उसमें भी सपोर्ट करेंगे। स्पाउस के या अपने पार्टनर से भी धन प्राप्त करने का आपको मौका मिलेगा। और अगर आप देखते हैं तो किसी रिमोट प्लेस में जाने का आपको मौका लेके वो आएंगे। सीक्रेटली किसी काम के अंदर में इंक्लूड होते हैं तो वहाँ पे भी आपको वो सपोर्ट करने वाले हैं। किसी से प्रेम है आपका, वहाँ पे भी आपको मिलने के लिए सपोर्ट करते हुए दिखेंगे। यात्राएं आपके लिए लेके आ सकते हैं और कई बार आपके लिए जो है प्रॉफिटफुल यात्राएं रहेगी। आपको थोड़ा सा प्रॉफिटफुल यात्राएं रहेगी क्योंकि अष्टम भाव का स्वामी जो है वो केंद्र के अंदर में आ रखा है और बुध, और इस समय में आप देखेंगे बुध वक्री अवस्था में हो जाएंगे तो उनका चेष्टा बल बहुत अधिक बढ़ता हुआ आपको दिखेगा। और उसके बाद में देखते हैं 14-15 तारीख को चंद्रमा आपके जाएंगे नवम स्थान में। नवम स्थान जो है वो बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ पे आध्यात्म की प्रगति आप देख सकते हैं। लक का थोड़ा सा सपोर्ट मटेरियलिस्टिक लाइफ के लिए आपको थोड़ा कम मिलेगा। वाइफ के भाई से, मतलब आप देखेंगे तो ये आपके पार्टनर का भाई है, वहाँ से आपको इंटरेक्शन या किसी कारणवश कोई दुख आपको हो सकता है। अपने फादर से आप रिलेशनशिप को जो है वहाँ पे आपको सुधारने का मौका देखना पड़ेगा क्योंकि केतु वहाँ पे बैठे हुए हैं तो वो आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। और यहाँ आप देखेंगे तो आपके किसी को डोनेशन वगैरह करना चाहते हैं तो वो दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। किसी धार्मिक कार्य के लिए डोनेशन आपके लिए अच्छा रहेगा। 16 और 17 तारीख को आप देखेंगे तो वृश्चिक राशि यानी कि कर्म क्षेत्र में आएंगे। इस दिन देखिए चंद्रमा जो है खुद डेबिलिटेड रहते हैं अष्टम भाव में और यहाँ पे आप देखेंगे तो कोई कर्म क्षेत्र के अंदर में थोड़ी सी चिंता भी लेके आएंगे। शनि की भी दसम दृष्टि रहेगी। गुरु आपको सपोर्ट करेंगे तो जो आपके सीनियर हैं उनसे आप सपोर्ट ले सकते हैं। हाई पोजीशन के अंदर में जाने का आपको मौका मिलेगा। बड़े लोगों से मिलने का कोशिश करेंगे। ट्रेडिंग का काम करते हैं तो वहां पे आपको लाभ लेने का, किसी की सहायता से लाभ लेने का लाभ ले सकते हैं। 18 और 19 तारीख को चंद्रमा आपके 11वें स्थान में जाएंगे। 11वें स्थान के अंदर में चंद्रमा का जाना अपने आप में सोशल एक्टिविटीज में आपको इंक्लूड करेगा। वैसे भी गुरु की राशि वहां पे आती है तो आप अपने रिलेशंस और दोस्तों को बहुत अहमियत देते हैं और यहाँ पे आपको जो है संतान के जो स्पाउस है वहां आपको एक सपोर्ट देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपको मिलेगा कि आप मिनिस्टरशिप वगैरह या फिर किसी पॉलिटिकल उसमें जुड़े हुए हैं तो वहां आपको लाभ लेके वो आएंगे। इस समय में देखिए पंचमेश जो है वक्री अवस्था में चल रहे हैं और यहाँ पे चंद्रमा जो है वो एकांत में है दोस्तों वगैरह से, तो सोशल एक्टिविटीज वगैरह में थोड़ा सा किसी बात से मन भी दुखी हो सकता है, पर फिर भी आप जो है वो वहां पे एक अपनी प्रेजेंस दे सकते हैं बस कि आप हैं और वहां से बहुत ज्यादा अपेक्षाएं करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि लक वहां पे सपोर्ट इतना तेजी से आपको मटेरियलिस्टिक लाइफ में करते हुए कम दिखेगा। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो चंद्रमा 20 और 21 तारीख को मकर राशि में 12वें स्थान में जाएंगे। 12वां स्थान जो है देखिए शनि की ही राशि है और यहाँ पे आप कोशिश करिएगा कि आपको 12वां स्थान जो रहता है बेडरूम का रहता है, कंफर्ट का रहता है। साथ के साथ में 12वां स्थान जो है खर्चे का भी स्थान रहता है और यहाँ पे विदेश में जाने का भी मौका इसमें मिलता है। 12वां स्थान हॉस्पिटल का भी रहता है और गुप्त शत्रुओं के से भी रहता है और यहाँ पे आप देखेंगे तो बड़ी पोजीशन अपन से भी गिर सकते हैं, अपने प्रोफेशनल वगैरह वहाँ से भी वो चेंजेस लेके आता थे। तो यहाँ पे आप देखिए तो कोशिश करेगा कोई बहुत बड़े काम आप ना करें। आपके जीवन में जो है बहुत बड़ी प्रगति आती है तो दुख के साथ में आती है क्योंकि 12वें राशि के और लग्न दोनों ही शनि की राशि रहती है। उसके बाद में आप देखेंगे तो 22 और 23 तारीख को शनि लग्न में आएंगे। लग्न फर्स्ट हाउस रहता है तो यहाँ पे आपको जो है शनि के साथ में रहेंगे और यहाँ मंगल जो है वो सेकंड हाउस में जा चुके हैं तो घर परिवार के अंदर में एक दबाव बनते हुए आपको दिखेगा और फर्स्ट हाउस जो रहता है वो आपके अपीयरेंस के ऊपर में, आपकी विवेक बुद्धि के ऊपर में, आपकी हेल्थ के ऊपर में आपको ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। मान सम्मान के ऊपर में जाने की आवश्यकता रहेगी। 24-25 तारीख को आप देखेंगे तो चंद्रमा आपके सेकंड हाउस में आएंगे, मंगल के साथ में रहेंगे। प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम कर सकते हैं, मामा के रिलेटेड आप काम कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सपोर्ट करते हुए दिखेंगे मंगल और चंद्रमा। गुरु भी साथ में रहेंगे तो धन से रिलेटेड आपको वृद्धि होते हुए लेके आएंगे।
उसके बाद में चंद्रमा जो है आपके मेष राशि के अंदर में रहेंगे करीब 26, 27 और 28 को। 26, 27, 28 को रहेंगे। एक पराक्रम स्थान में रहने वाले हैं, तीसरे स्थान में। छोटी यात्राएं आपके लिए आ सकती हैं। सूर्य जो है वो आपके 4th हाउस के अंदर में चेंज हो चुके होंगे तो यहाँ पे आपके लिए जो रहेगा माता के तरफ से, माता की हेल्थ की तरफ से आपको ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। चंद्रमा राहु के साथ में बैठे हुए हैं